कपड़े धो दिए, सुखा दिए, घर की सफाई हो गई, बर्तन हो गए सारे, ठीक है। फ्रिज के भी सारे बर्तन जो जितनी दालें वाले सब पड़ी थी, कड़ी पड़ी थी, मैंने सब बनीता को दे दी। उससे कहा कि भाभी मैं खा लूँगी। और ये जो कचौड़ी और पूड़ी वगैरह मंगाई थी, अब मैं खाने जा रही हूँ ये, क्योंकि आज पता नहीं क्यों मुझे भी भूख लग रही है। अभी जूस वूस बनाया नहीं है कुछ भी, कोई बात नहीं, देखते हैं आज पानी से ही अभी काम चलाते हैं, थोड़ी देर तक कुछ बना के पिएंगे। और देखो कल खाली हुआ, आज नया पत्ता आ गया है, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं है। एक नॉटफ्लॉक्स, नॉट फ्लॉक्स भी ख़त्म है, उस दिन देखा था ना आखिरी गोली थी, वो भी मंगवानी पड़ेगी। अभी व्हाट्सअप करती हूँ ग्रुप में, शाम को लेते आएंगे। और आज थर्सडे है तो सब्जियां भी आएंगी। और ये फिर वही मांगा हुआ टॉप पहन लिया मैंने, दिया का मांगा हुआ नहीं, मारा हुआ भी नहीं, रिजेक्टेड, दिया मैडम ने रिजेक्ट किया है। पर अंजलि ने बहुत तारीफ़ की कि दीदी आपके ऊपर ये टॉप बहुत अच्छा लगता है, मैं भी मंगवाऊँगी। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं लिंक शेयर कर दूँगी, उससे मंगवा लेना। और मैंने लिंक शेयर नहीं किया उसको, ओहो चलो वो भी करती हूँ। और वो जो ड्रेस आई है ना, बड़ी प्यारी ड्रेस आई है, बट मुझे साइज़ का डाउट हो रहा है कि दिया को आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कमर में ना डबल लास्टिक है, तो आई डाउट एक साइज़ बड़ा मंगाना पड़ेगा या तो। चलिए कुछ खा लें। वैसे 12:45 हो गया है, मतलब मैं अपने जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का रूल है उसको ऑलमोस्ट आज के दिन ब्रेक कर रही हूँ, बट उतना भी नहीं यार, 15-20 मिनट पहले तो खा सकती हूँ। 1 से 3 के बीच में खाना है, तो मैं 1 बजे खा लेती हूँ आज। चलिए खा पी के, और आज मैं सोचूँ थोड़े से कपड़े प्रेस करूँ। बाकी दिया और उसके पापा के लिए तो मैंने प्रेस वाला लगा दिया है, क्योंकि उनको चाहिए साथ के साथ कपड़े प्रेस किए हुए, तो वो 1-2 दिन में लेके जाएगा, करके दे जाएगा। हाथों हाथ तो इनके करे हुए होंगे ना, मेरी जान छूट जाएगी। नहीं तो मेरे को 1-2 जीन्स इसकी ऐसी हैं दिया कि उनको प्रेस करने में मेरी पूरी जान निकल जाती है, और ये प्रेस हल्की पड़ जाती है उसके लिए। उनके लिए चाहिए वो भारी वाली प्रेस, जो या तो बुटीक्स में होती है या तो प्रेस वाले की होती है। तो मैंने कहा तुम लगा लो प्रेस वाला, घर से ले जाएगा, करके दे जाएगा। मैं अपना खुद कर लूँगी, जब मेरे को चाहिए, जैसे चाहिए, जब मेरे में हिम्मत होगी तब करूँगी। और आज प्रेस भी करूँगी और थोड़ा सा आटा भी गूँधूँगी, ताकि मेरा टाइम पास हो सके। बट अभी फ़िलहाल पेट पूजा, फिर पेन किलर, फिर कोई और काम, तब उसके बाद काम होगा। चलिए खा पी के फिर मिलती हूँ। दिया ने ट्राई नहीं की यार, मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट होती है किसी चीज़ की। अब मैं सोच रही हूँ ये बाल्टी जो है ना, बाथरूम में लगा देती हूँ, नहीं तो ये 6 दिन तक यहाँ पे सामान पड़ा रहेगा, तो पड़ा ही रहेगा, हटेगा नहीं यहाँ से। इसमें से जो सामान अभी चाहिए वो यूज़ करेंगे, जो नहीं चाहिए। इसके नीचे टायर है, और एक नॉब भी तो होता है ना जहाँ से पानी निकलता है। अच्छा इसमें नॉब नहीं है, ये तो बिना नॉब वाली है, हल्की है पर बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, काम चलाना है हमने तो। सुसु चलिए इसको सेट करते हैं और लेके चलते हैं बाथरूम में। इसकी सेटिंग यहाँ पे हो गई। अब यहीं पे इसमें पानी भर के फिनाइल डाल के रख दूँगी। वैसे तो अब लूना कोको कोको तो बहुत कम ही करता है, सीधा जाली पे करता है। यहाँ पे लूना का होता है, और उसने ना नया ठिकाना ढूंढ लिया, वो दरवाजे के आगे वहाँ पे करती है, बिल्कुल कॉर्नर पे, तो वहाँ से साफ़ करना होगा। इनको डालती हूँ बेड में, और ये सारा सामान टिकाने लगाती हूँ। वो ब्रश तो मुझे चाहिए हर वक्त, सोफ़ा साफ़ करने के लिए चाहिए, आज भी रह गया। ये देखो ऐसे, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा ना। ओह बाल हट रहे हैं, पर अभी करके कोई फ़ायदा नहीं है, गंद बचेगा नीचे। इसको टिकाने लगाते हैं यहाँ पे। देखो मैं भूल जाऊँ तो आप बता देना कि मैंने कहाँ क्या क्या रखा है। और ये डब्बा ना मैं संभाल के रख रही हूँ, अगर इन केस 1% चांस है, ओनली 1% चांस है कि मैं भिवानी नहीं गई सपना जी के घर, अगर मैं भिवानी नहीं गई तो उनका जो सारा सामान है ये वाला, वो सारा एक बॉक्स में डाल के भिजवा दूँगी, तो कन्वीनियंट रहेगा कुरियर करने में। चलिए अब मैं चली लेटने। ये रॉड ठीक कर दी विजय ने, आ गया विजय, वो रॉड भी लगा दी है सही से। कहाँ, इसको क्या करना है? अच्छा नहीं, इसको अभी यहीं रहने दो, मैं अभी ठीक कर दूँगी अपने आप। तो ये लगा दे विजय, ये मैंने धो दी, खिड़की भी धो दी, स्टैंड भी धो दिया। पहले वो डब्बे ऊपर से हटा दे। प्लेट जितना स्पेस आ जाएगा इतनी सी तार में, ये वजन ले लेगी तार इतनी। प्लेट लगा, वो गैस पे पड़ी है प्लेट।
प्लेट गैस पे पड़ी है, लगाइयो बेटा। नहीं लेगा बेटा, थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा, हल्का सा, अटकेगा नहीं तो। यहाँ से तो सारा सफाई कर दिया मैंने, पोछा लगा दिया, अभी गीला है। अभी मैं मॉप से इस कमरे में भी लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी काम हुआ है। और रॉड ना टेढ़ी हो गई क्योंकि उससे बेटर कोई तरीका था नहीं। और ये ना जो चीज़ है बिल्कुल बेकार निकली क्योंकि ये अपने आप घूम ही नहीं रहा यार। बाल्टी में बार बार पैर लगाना पड़ रहा है। अभी भी देखो कितना गीला पोछा लग रहा है मेरा। चलिए मैं एक बार ये काम कर लूँ, यहाँ से सारा अच्छे से लगा लूँ क्योंकि सारे में ना मिट्टी मिट्टी हो गई है। और फिर ये कोकोलूना आएंगे और ये फिर वही मिट्टी मिट्टी वाले पैर लेके और पूरे में घूमेंगे। तो मुझे पहले सारी चीज़ों को टिकाने लगाना पड़ेगा। हे मेरे परमात्मा, थक गई मैं। अभी किचन का लुक दिखाती हूँ आपको। ऐसा होता है ना गत, अभी मैं सारे में पोछा लगा रही थी ना आपके सामने, और अभी लूना उठ के आई और यहाँ पे सुसु किया उसने, फिर दोबारा सारे में पोछा लगाना पड़ा। अभी ये देखो यहाँ पे भी गीला है। और ये है मेरी किचन का लुक। का स्टैंड मैंने ऊपर टंगवा दिया, जो ऊपर वो हैंगर लगे हुए थे ना वो सब हटा दिए, वो सब अभी धोने में है, बाद में देखेंगे इनका क्या करना है। और यहाँ के लिए मैं सोच रही हूँ 2 ना सीधी वाली वो मंगवा लेती हूँ, उसके ऊपर फ्राई पैन वगैरह 1-2 टंग जाएंगे, कड़छियाँ वर्छियाँ टंग जाएंगी, मतलब वो छानी वगैरह टंग जाएगी, तो ये भी जगह यूज़ हो जाएगी। और ये अब एक्स से हैंग हो गया है, रिस्की नहीं है, बांध गया वो अच्छे तरीके से। देखो थोड़ा सा मोमेंट तो होगा क्योंकि हवा में है, ऊपर से हैंग किया हुआ है, बट ये स्पेस पूरी खाली हो गई मेरी। और जो मुझे लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो यहाँ पे थोड़ा अब लाइट का भी इशू नहीं आएगा, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। हालत देख लो क्या हो गई है, पूरे बाल गीले। और इसको भी वो ठीक तो कर गया है, पर ये हल्का सा अभी भी बेंड रहेगा क्योंकि नीचे ना देखो वहाँ पे स्पेस ही नहीं है, पहले ही होल हो रखा है। चलिए लाइट बंद, एसी ऑन। अब कम से कम आधे से पौना घंटा चाहिए मुझे कमर सीधी करने के लिए। पूरा बाथरूम दोबारा धोना पड़ गया, बैल्कनी धोनी पड़ गई, उस कमरे में किचन में सारे में पोछा लगाना पड़ गया, ऊपर चढ़ के पूरे के पूरे डब्बे हटाए थे ऊपर वाइट वाले, वो सारे लगाए। तो मैं सहमी जागा हुआ है पर अंदर से बाहर नहीं आया, कह रहा वो लूना को आएंगे पर बाहर। मैंने पोछे भी नहीं, डब्बे ऐसे ही रख दिए कि फिर किसी दिन अच्छे से सफाई करूँगी तब पोछूँगी। पर वाइट डब्बों का एक तो मुझे समझ आ गया कि भैया अगर वाइट डब्बे ऊपर चढ़ाए हैं ना तो उनको हफ्ते में एक बार तो मुझे कपड़ा मारना ही पड़ेगा। मुँह देखो कैसे लाल हो रहा है मेरा। चलिए थोड़ी कूलिंग हो जाए, आराम करती हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा खेचल हो जाती है। अब रात को सब्जी बनानी है, सुबह तो मैं बच गई नाश्ते वाश्ते से, पर अब रात को तो बनाना पड़ेगा ना कुछ। लेट्स सी, पुलाव बना दूँगी। हिम्मत नहीं अब मेरे में, सोयाबीन डाल के पुलाव बना दूँगी। ये भी खुश होकर खा लेते हैं सोयाबीन वाला, क्योंकि बच्चों के टेंट्रम तो फिर भी एक बार को आप वो कर लोगे, पर हस्बैंड के टेंट्रम नहीं सहे जाते हैं क्योंकि फिर वो अंत में क्या होता है ना, मुँह सुझा के भूखे सो जाते हैं। तो भैया ऐसा काम कर दो जो सब खुश हो जाए। सोचती तो ऐसे ही हूँ पर होता कुछ नहीं है। चलो भाई मैं थक गई हूँ, अब आती हूँ थोड़ी देर बाद थोड़ा रिफ़्रेश होके। हाँ जी, कैसे हैं, कैसा गया दिन? मेरी हालत देखनी है, सिर्फ अपने अपने कपड़े किए हैं। मैंने बताया था ना दिया को, तो मैंने बोला कि तू अपने और पापा के कपड़े बाहर से करवा ले, मैं अपना जो एक जोड़ा होगा ना वो रोज़ के रोज़ आगे से प्रेस कर लिया करूँगी, क्योंकि तय तो मैं इसी टेबल पे लगाती हूँ ना, तो इसी टेबल पे मैं अपना प्रेस करके ही रख दिया करूँगी, क्योंकि मेरे से इतने सारे कपड़े इकट्ठे होते नहीं और फिर वो ढेर लगते चले जाते हैं। क्योंकि मैं 2-2 कपड़े नहीं करती, मेरे को ये होता है कि बैठी हूँ तो फिर अभी 10-15 कपड़े कर दूँ। अब मैंने ये सारे अपने कर दिए, लोअर मेरे सारे प्रेस में थे और कुर्तियाँ सारी प्रेस में थी, साड़ी के मतलब आधी। कपड़े तो बहुत हैं भाई, कितने कपड़े हैं, नंबर ही नहीं आता कपड़ों का, मुझे खुद ही नहीं आता। ये दिया ने ये रेड वाली कुर्ती मुझे दिया, मैंने एक बार पहनी, उसके बाद पहनी। एक वो लाइनों वाली मंगवाई थी जो थोड़ी टाइट आ रही थी, उसको कटवाना था, साइड से चाक बनवाने थे, वो भी ध्यान नहीं रही, खुद ही नहीं ध्यान रहता कितने कपड़े हैं मेरे पास, क्योंकि प्रेस में चले जाते हैं। तो अब ये लास्ट सूट मैं कर रही हूँ, इसके बाद बनाऊँगी चाय और साथ के साथ ही रख दूँगी चावल पुलाव, तो छुट्टी, फिर मेरा कोई काम नहीं, फिर मैं आराम से पसरूँगी। आज मैंने सेवियाँ नहीं बटी क्योंकि आज किचन का काम बहुत हो गया, पर किचन बहुत अच्छी लग रही है, एकदम नीचे क्लीन हो गया। अभी थोड़ा सा उसके पैर जो है रैक के वो नहीं होने चाहिए थे, हट सकते तो मैं हटा देती, बट हट नहीं सकते। तो अभी तो फ़िलहाल इससे काम चलाऊँगी, फिर थोड़े टाइम बाद ना वज़ीरपुर जाके स्टैंड बनवा के लाऊँगी, पूरा उसके एक्यूरेट खिड़की के साइज़ का, ऊपर प्लेटें और नीचे एक लंबा वो बन जाएगा दोनों शेल्फ्स के बीच में, जिसके अंदर ग्लासेस और कप्स वगैरह आ जाएंगे, वो फिक्स करवा दूँगी खिड़की के अंदर, वो बेटर वे रहेगा ना। तो अब ये लास्ट सूट मैं कर लेती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। और वो देखो मेरा नमूना सैर करके आया, दिख रहा है,
भाई एसी वाले कमरे के अंदर बैठ के कूलिंग मिलती है या दरवाजे के बाहर बैठ के मिलती है? इस लड़के का समझ नहीं आता मुझे। जब देखो तब उधर का भी दरवाज़ा खोल देता है, इधर का भी खोल देता है, और दरवाजे के आगे लेटना है, या तो उस दरवाजे के आगे या इस दरवाजे के आगे। पापा का वेट कर रहा है क्योंकि घूम के आया ना, तो स्टिक चाहिए। मैं नहीं देती क्योंकि पापा आके देते हैं फिर, तो उनको अच्छा लगता है, तो ठीक है वही देते हैं। और वेट कर रहा है उनकी बैठ के। चलिए मैं फटाफट से काम ख़त्म करूँ, फिर किचन में मिलती हूँ आपको। कैसी लगी मेरी चॉइस? कलर इतना फब रहा है ना तेरे पे, खिल रहा है कलर। ये ड्रेस मैंने इसको मंगवा के दी है। सुबह तो मुझे लग रहा था ना कि ड्रेस का साइज़ छोटा लग रहा है, बट जब इसने पहनी तो सही आया, इसको अच्छी लग रही है। अब बस चौकटा और चमका लेगी तो फिट फाट हो जाएगी। और तो दिया को सैमी नीचे छोड़ने गया है, तो सैमी भी आके मुझे कह रहा है मम्मी इसको नज़र लगवाओगे क्या, काला टिक्का लगाओ। चली गई आ गया। तो बस अब हम खाना खाने लगे हैं, सैमी और मैं। पापा ने खा लिया, दिया ने कुछ खाया नहीं पर लेके चली गई है। तो मैंने सोचा कि गुड नाइट शुड नाइट कर लेते हैं, क्योंकि अब तो फिर चेंज वेंज करके नाइट सूट में आ जाएंगे। अब एक बार तो आप मॉर्निंग में मुझे नाइट सूट में देख ही लेते हो, बर्दाश्त कर ही लेते हो, क्यों मैं आपको रात को भी दिखाऊँ सड़ी बुद्धि। तो मैंने सोचा कि पहले ही आपको गुड बाय कर देती हूँ। कल मिलते हैं अच्छे दिन अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह सुबह की चाय बन रही है, दूध बन चुका है। चलिए फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर करके आते हैं। साहब को भूख लगी है, या तो आलू के पराठे बनाओ, नहीं तो मुझे नहीं पता क्या खाना है। सोए से जगा के लड़ाई करना शुरू हो गया। चलिए देखिए आप तो फिर चाय बनाते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। जब सुबह सुबह मिलते हैं किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सिखाया माँ बाप ने? डरा दिया। मैं बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग बोल, तो आगे से शक्ल देख रहा है। जुबान चलवा लो बस। चाय पीने के बाद सुस्ती किसको आती है? चाय पीने के बाद बंदे में जोश आना चाहिए, काम करने की इच्छा होनी चाहिए। काम बिखरा पड़ा है पूरा घर में। विनीता आज फिर गुटली मार गई है और गले में खराश शुरू हो गई है। दिया का फ़ोन आया, मम्मी भूख लगी है बहुत ज़्यादा, कुछ है? मैंने कहा बेटा ब्रेड बटर है, या फिर नमक मिर्च की पराठी बना सकती हूँ, या फिर पुलाव है। अरे पुलाव पड़ा है। जो चीज़ इनको पसंद आ जाए ना वो तो ये 10 बार खा लेंगे, कितनी बार भी खा लेंगे। मैं आलस मारने के मूड में थी कि आ गई दिया, बेल बज गई। चलिए अब उसको राइस गर्म करके देती हूँ। शुक्र है दिया नहीं थी। पार्सल आया, ये बेडशीट मंगवाई थी इलास्टिक वाली, और मुझे लग रहा है ये गलत भेज दिया इन्होंने। रिटर्न करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अगर अच्छी नहीं लगी तो रिटर्न मारूंगी। खोल के देखती हूँ, पर पहले मैं चावल सिम पे रखा हूँ। क्या हो रहा है? नहीं है वो। लुना जा। देखो क्या हो रहा है। वो पुलाव खा रही थी और उसको रात को पुलाव बहुत पसंद आया। ये दोनों लगे हैं पुलाव के पीछे, और इसने खा फुट के पुलाव ख़त्म कर दिया। देखो सही इसको। ये सो रही थी, ये भी उठ गई है दिया? ये सोई हुई थी अभी। वो तो सब खा लेगी, उसको खिला के दिखा, वो नखरे मारता है। मुंडी टिका के कैसे बैठा हुआ था। नहीं, उसको पुलाव ही खाना है भाई, पुलाव ही खाना है उसको। देख नखरे भी करने हैं, देख देख देख। नीचे रख दे तब खाएगा, वहाँ से खाया नहीं जा रहा उससे। मेरे को पता है ना उसको इस वक्त पुलाव चाहिए। सुबह इसको तो कुछ भी दे दे, कूड़ा करकट पत्थर लक्कड़ सब खा जाती है। टाइम हो रहा है 12:30। कसम से कह रही हूँ, टिपिकल औरत हूँ मैं। गप्पे मारने का इतना शौक है। हाँ ये हुआ है कम पहले से। हाँ मेरे भी हो रखा है दिया, ये उसने निकाला था, नहीं हट रहा। मेरे को पेन भी हो रहा है इसमें, यहाँ पे ना, यहाँ पे लग रहा है।
यहाँ पे भी हो रहा है, इधर भी कहीं हो रहा है एक जगह। ये गर्मी की वजह से हो रहे हैं। बट ये नहीं मतलब मस्सा है यार। वही तो कह रही, मस्सा इससे नहीं जाएगा, चूड़ा मंगवाएगी उसी दिन चला ये जाएगा। जा रहा है इससे धीरे धीरे जा। जा जा तू भी जा। डॉक्टर ने बोल दिया पर आप डॉक्टर मैं 12:30 बजा चुकी हूँ टिपिकल औरतों वाले काम करके। एक्चुअली सेवियाँ भेजी थी ना जयपुर, तो दीदी से बात नहीं हो पा रही थी कल, तो अभी सुबह सुबह दीदी का फ़ोन आया, तो बस जो हम गप्पे मारने में लगे हैं, गप्पे मारने लगे हैं, मतलब काम धंधा सब भूल गए। वो भी वहाँ बैठे हुए, मैं भी यहाँ पसर के बैठी हुई हूँ कि गप्पे मार रहे हैं। इतने टाइम बाद बात हो तो गप्पे मारना जायज़ है यार, बनता है। बहुत सारी गप्पे मारी, फिर उसके बाद विनीता आ गई तो मुझे कॉल छोड़नी पड़ी। मैंने उनको बोला कि दीदी मैं काम करवा लूँ, अब फिर बाद में बात करूँगी, क्योंकि वो तो फ्री होके बैठे थे, उनका काम सुबह जल्दी हो जाता है। मेरा तो पूरा घर बिखरा पड़ा देखो, 1 पार्सल 2 पार्सल 3 पार्सल, कपड़े चारों तरफ, देखो टेबल पूरा भरा हुआ है। आज मशीन लगाने के लिए ज़्यादा कपड़े नहीं है तो मशीन नहीं लगाऊंगी। पोछे अब हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हम मॉप यूज़ कर रहे हैं और घर